This call is Okay. now being recorded. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का। इसको आज से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस किस का पढ़ेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 13.1 में हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.1 में हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। सबसे पहली चीज इसके बारे में पढ़ेंगे, घन और घनाभ के बारे में। अच्छा, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जो चीजें बता रहा हूँ इनको ध्यान से समझ लेना, एक्सरसाइज में काम आएंगी करने में। अगर ये आपने नहीं समझा तो वहां प्रॉब्लम आएगी। जब हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब वहां पर काम आएंगी, इसलिए इनको नोट डाउन करते रहना, समझते रहना। जहां समझ में ना आए पूछ लेना, क्योंकि ये सब काम आएगा। ठीक है, चलो। तो घन और घनाभ के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, अंतर क्या होता है दोनों में। तो घनाभ में और घन में दोनों में 3 विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं। कौन कौन सी? घनाभ में भी क्या होती है? एक तो लंबाई होती है घनाभ की, एक घनाभ की चौड़ाई होती है, और एक घनाभ की ऊंचाई होती है। ठीक इसी प्रकार घन में भी कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है। एक घन की, जिसने शुरू वाले पार्ट मिस कर दिया एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी। घन की भी 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्योंकि सारे बेसिक्स मैं बताने वाला हूं अगले 15 मिनट में, उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये चीज सभी को क्लियर है? घनाभ और घन में कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनमें अंतर क्या है कि जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ये तीनों क्या होती हैं? समान नहीं होती। समान नहीं होती मतलब ये बराबर नहीं होती। तीनों तीनों आपस में बराबर नहीं होती। जबकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, बराबर होती है। तो ये अंतर सबको क्लियर हुआ? घनाभ और घन में, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होती। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। ये दिखते कैसे हैं? तो अगर मैं एक घन की यहां पर बात करूं तो एक घन दिखने में कैसा होता है? ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है। मैं यहां पर बना देता हूं एक। अच्छा, पहले घनाभ पढ़ लेते हैं। घनाभ, घनाभ दिखता कैसा है? तो इस तरीके से एक घनाभ दिखता है, जो मैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूं, एक बॉक्स जैसा, इस तरीके से। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, इस घनाभ की लंबाई जो होगी ये होगी, इस घनाभ की लंबाई जो होगी ये होगी, इस घनाभ की चौड़ाई जो होगी ये होगी, ये क्या होगी? चौड़ाई यानी बी। और इस घनाभ की ऊंचाई जो होगी ये होगी। इनको बदल मत देना गलती से भी। कभी लंबाई को चौड़ाई कर दो, चौड़ाई को ऊंचाई कर दो। ठीक है, एल यही होता है नीचे वाला, बी यही होता है साइड वाला, एच यही होता है ऊपर वाला। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एल, बी और एच क्या क्या होते हैं घनाभ में? यस सर। जल्दी बताओ। ये ऐसे ही रहेंगे, इनको चेंज मत करना। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा मत कर देना इसको एल कर दो, इसको बी कर दो, इसको एच कर दो। अगर आपने इनको चेंज कर दिया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। वो जो फॉर्मूले आप पढ़ते हो वो फॉर्मूले बनाए ही ऐसे गए हैं जिसमें एल इसको माना गया है, बी इसको माना गया है और एच इसको माना गया है, तभी वो फॉर्मूले आए हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अब बात, अच्छा अपना माइक बंद रखो। पहली चीज, सभी लोग अपना अपना माइक बंद रखेंगे, माइक ऑन मत करो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घन की। घन भी कुछ ऐसा ही दिखता है, घन भी कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन अंतर क्या है? अभी बताया मैंने, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर मैं यहां पर एक घन बनाऊं,
तो वो भी ऐसा ही दिखता है, कुछ इसी तरह का। लेकिन अंतर क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती हैं, बराबर होती है, किसकी, घन की। तो अगर ये एक घन है तो ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है, मान लो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब है, मान लो अगर इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। अगर इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ये घन है, ऊपर सॉरी ऊपर घनाभ है, नीचे घन है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अंतर आप देख सकते हो दोनों में। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH अलग अलग है। घन में तीनों a है, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। ठीक है, बेसिक डिफरेंस सबको क्लियर हो गया घन और घनाभ में क्या होता है। चलो अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो याद रखना हमेशा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन करोगे उसमें दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं अभी जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में काम आएंगी, ध्यान से सुन लेना। कभी वहां पर पूछो सर ये कहां से आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला पहला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या LSA। ठीक है, दूसरा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या TSA। अब जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी 10 मिनट बाद, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो आप कैसे तय करोगे कि पार्शियल का लगाना है, संपूर्ण का लगाना है। तो बात आती है इन दोनों में अंतर क्या है। सी एस से हम उसमें लिखते हैं बेलन में और शंकु में। ठीक है, क्यों लिखते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना कर्व नहीं बनता। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व बेलन और शंकु में बनता है, इसमें कर्व नहीं बनता। ठीक है, वक्र नहीं बनता। चलो इस पर आते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इन दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं, ये काम आएगा क्वेश्चंस को करने में, तो ध्यान से सुनना। मान लो ये आप सभी को दिख रहा है, एक घनाभ है। ये देखो, ये एक घनाभ सभी को दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो हमेशा याद रखना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालते। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम नहीं निकालते। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये चार तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। जैसे कमरा है, कमरे को देखो, कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ चार दीवार। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम नहीं निकालते। तो पार्श्व पृष्ठीय, अंतर बता रहा हूं मैं दोनों में, ध्यान से सुनना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ क्या आती है, आती है चार दीवारें। अगर मैं एक कमरे को मानकर चलूं, उदाहरण, कमरे को अगर मैं एक उदाहरण मानकर चलूं, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये जो चार दीवार होती है कमरे में, उनका क्षेत्रफल। ऐसे ही ये डब्बा, अगर मैं इसको कमरा मान लूं, तो एक दीवार ये हो गई इसकी, एक दीवार तो ये हो गई इसकी, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई और एक दीवार ये हो गई। छत और फर्श, छत और फर्श हम नहीं इंक्लूड करेंगे, हम उनको नहीं जोड़ेंगे। तो कमरे, अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ ये चार बाहर बाहर के हिस्से। ये सबको क्लियर हुआ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है ये वाला हिस्सा, सिर्फ बाहर बाहर का। ऊपर और नीचे की चीजें हम ऐड नहीं करते। ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस संपूर्ण सर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाता है सब कुछ, यानी छत भी और चार दीवार भी। तो छत भी आ जाता है, फर्श भी आ जाता है और चार दीवारें भी आ जाती
ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएंगी। ठीक है, जो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन है ना कि पेंट करने का खर्चा निकालो, या कुछ भी मतलब पेंट रिलेटेड या खर्चा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वो इन्हीं से होंगे। वहां पर आपको चार दीवार, फर्श क्या है क्या नहीं, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवारें आती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब कुछ, संपूर्ण का मतलब ही सब कुछ है, छत भी, फर्श भी और चार दीवारें भी। इन दोनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। यस सर। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। सर हाँ जी, सर एक बार दूसरा पॉइंट बता दो दोबारा। देखो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है सारे, सर उसमें टोटल आ जाएगा, टोटल। ऊपर पार्शियल में हम नीचे। ऊपर और नीचे वाले नहीं रख रहे थे, संपूर्ण में ऊपर नीचे और चारों तरफ। जैसे इसका मैं अगर कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सब कुछ आ गया, ऊपर वाला हिस्सा भी, नीचे वाला हिस्सा भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, आगे वाला भी और पीछे वाला। संपूर्ण मतलब ये सब कुछ, ये सब कुछ आ जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा पार्शियल, तो पार्शियल का मतलब ऊपर और नीचे का नहीं आएगा, सिर्फ साइड साइड की चार, 1 2 3 4। समझ में ठीक आया? है सर। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था अंतर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब हम इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले घनाभ की, तो एक घनाभ का, पहले मैं यहां पर एक घनाभ अगर बनाना चाहूं इस तरीके से, अगर कोई घनाभ है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, एक ये घनाभ है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो इस घनाभ की जो लंबाई है वो क्या है? L। ठीक है, मैंने बताया था लंबाई हमेशा इसको लेंगे, चौड़ाई हमेशा इसको लेंगे और ऊंचाई हमेशा इसको लेंगे। तो मान लो इस घनाभ की अगर लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, इसको अपनी आंखों में बसा लो इसको। ठीक है, L नीचे, B साइड में, H ऊपर। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या अगर मैं बात करूं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बात कर लेते हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको हम कहते हैं TSA, बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके अगर मैं सब कुछ, इसका पृष्ठ, इस जो भी इसमें है, जैसे मान लो ये घनाभ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जितना भी गत्ता लगाए, इसमें जितना भी गत्ता लगाए वो कितना है? 2LB प्लस BH प्लस HL। LB और H क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में हमें दी होंगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, फॉर्मूला ये होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या LSA, वो होता है 2L प्लस B गुणा H। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके? घनाभ के। किसके? घनाभ के या क्यूबॉइड के। ठीक है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी TSA जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B ब्रैकेट बंद इंटू H। बताओ कोई डाउट इनमें? बताइए, नो सर। चैट नो बॉक्स सर। में, चैट बॉक्स में टाइप कर दो एक बार अगर सभी को ये क्लियर है। अभी जो मैं बता रहा हूं ना ये सब चीजें याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में यही काम आएंगे आपके, पार्श्व, संपूर्ण। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं घन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं घन की बात करूं
तो घन की में अगर मान लो एक घन है इस तरीके से, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, ए है, क्योंकि घन है, घन की तो तीनों चीज बराबर होंगी, क्योंकि क्या है, घन है, तो घन की तो तीनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। तो मान लो ये कोई घन है इस तरीके से, क्यूब है, जिसकी लंबाई एल है, सॉरी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, ए है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ये तीनों क्या है, ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA बराबर होता है 6a² और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA बराबर होता है 4a²। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं आपके घन के। ए क्या है, कोई भी भुजा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 2 घन के, 2 घनाभ के, और अंतर का आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये 4 फॉर्मूले और पार्श्व और पृष्ठीय में अंतर। ठीक है, हाँ, अब एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में निकालना है कुल खर्च, अगर आपको निकालना है कुल खर्च, तो कुल खर्च का फॉर्मूला होता है प्रति मात्रक स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में खर्च निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाकर आप खर्च निकाल सकते हो। प्रति मात्रक स्क्वायर का मतलब है मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मीटर में दिया हुआ है तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल, सेंटीमीटर दिया है तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया मैंने इन दोनों में अंतर, पार्श्व में 4 दीवार, संपूर्ण में चारों दीवार, छत और फर्श। उसके बाद इन दोनों के फॉर्मूले, घनाभ में संपूर्ण ये होता है, पार्श्व ये होता है, और घन में संपूर्ण ये होता है, पार्श्व ये होता है, और कुल खर्च प्रति मात्रक स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस की तरफ। अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताओ कोई डाउट हो तो। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 की तरफ। अगर सभी को ये चीज क्लियर है यहां तक तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना, चलिए तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 है। आप चाहो तो अपनी बुक भी अपने साथ ओपन करके रख सकते हो। इस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई हम उसको बोल सकते हैं 65 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर एक डब्बा बना रहा हूं प्लास्टिक का इस तरीके से। मान लो ये एक प्लास्टिक का डब्बा है। ठीक है, इस तरीके से। इसकी लंबाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो करते जाओ बस। एक डिब्बा दिया तो डिब्बा बना लो। अब देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो ये क्या होगा, घन या घना?
आप कैसे डिसाइड करोगे घन या घनाभ? आप देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो ये डब्बा घन होगा या घनाभ होगा? क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा? आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? मैंने मतलब अभी बताया तो था। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इतनी मेहनत से आपको चीज बताता हूँ और आप ऐसे साइलेंट मोड में हो जाते हैं, जैसे किसी ने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दिया। मोबाइल भी वाइब्रेट होता है, आप लोग वाइब्रेट भी नहीं करते। बोलो ना, घनाभ होगा या घन होगा? मैंने बताया था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब अलग अलग होती है तो वो घनाभ होता है। तो ये घनाभ घनाभ। आकृति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे? घनाभ वाले। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, तो ये हो गई लंबाई। ठीक है, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। तो इनको लिख देते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस जो दिया हुआ है वो करते जाओ। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। आप ही देखना कितना आसान सवाल है ये। लंबाई कितनी है? 1.5, 1.25 और 65। 1.5 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर? मीटर होगा शायद, ये भी चेक कर लेते हैं। मीटर है। 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दी हुई है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जिस शीट से ये बना है उसका क्षेत्रफल निकालो और ऊपर से ये खुला रखना है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस घनाभ का क्षेत्रफल निकाल दूं तो शीट का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो जो शीट इसमें लगेगी उसका एरिया आ जाएगा, है ना? मैं कहूं मेरे पास ये पेन है, मुझे इस पर शीट चढ़ानी है। मेरे पास ये पेन है, मुझे इस पर शीट चढ़ानी है। तो मुझे बताओ कितने, उस शीट का एरिया मुझे बताना है कितना होगा। तो जितना पेन का एरिया होगा उतना ही शीट का होगा, क्योंकि शीट जितना ही पेन है उतनी तो शीट चढ़ेगी इस पर। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? Yes. अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक पेन है, इस पर मुझे एक शीट चढ़ानी है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो जितना इस पेन का क्षेत्रफल है, जितना ये पेन क्षेत्र घेरेगा उतनी ही ये शीट क्षेत्र घेरेगी, क्षेत्रफल होगा उसका। यानी जितना पेन का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस पे जब मैं शीट चढ़ाऊंगा उतने ही क्षेत्रफल की मुझे शीट चाहिए होगी। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? एक घनाभ के आकार का डिब्बा बनाना है जिसमें क्या लगेगी? शीट लगेगी। तो जितना इस डब्बे का क्षेत्रफल होगा उतना ही शीट का क्षेत्रफल होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये बात अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। पहले डाउट में ये बोला गया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालो। तो जितना डिब्बा बनाने जितना डिब्बे का क्षेत्रफल होगा उतना ही प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल होगा या नहीं? अरे कुछ बोलोगे? यस या नो? कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो पता चले। नहीं आ रहा समझ तो बोलो नहीं आ रहा सर, दोबारा बता दो। बोलो तो सही। ठीक है, चलो। अब एक चीज और बोली गई है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखने का मतलब यह है कि ऊपर तो कोई शीट आएगी नहीं। ऊपर से खुला रखने का मतलब यह है कि ऊपर कोई शीट नहीं आएगी, तभी तो खुला रहेगा ये प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर से खुला रखना है, मतलब ऊपर इसके कोई शीट नहीं आएगी। तो शीट कहां कहां पर आ रही है? चार दीवार और फर्श। शीट कहां कहां पर आ रही है? चार दीवारों पर और फर्श पर, यानी नीचे की तरफ। एक इन चारों, इसके चारों तरफ लगेगी शीट और नीचे लगेगी। ऊपर से ये खुला रखना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों ओर का क्षेत्रफल। शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों ओर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। यही तो होगा। ऊपर तो खुला रखना है ना, तो शीट कहां चढ़ेगी? चारों ओर नीचे। क्वेश्चन में आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखकर दिखाया हुआ है
कि इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला तभी तो रखोगे जब चारों तरफ कुछ होगा और नीचे कुछ होगा। ये बात क्लियर हुई। तो क्षेत्रफल क्या होगा शीट का? शीट कहां कहां लगेगी? चारों तरफ इसके और Yes, नीचे। sir. तो शीट का क्षेत्रफल क्या हुआ? चारों ओर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। चारों ओर का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी बताया था। चारों ओर के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों ओर के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? अभी इसलिए तो बताया था मैंने, चारों ओर के क्षेत्रफल में अगर मैं चारों ओर के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं इसका क्षेत्रफल पूछूं, नीचे का मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। Yes. इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा या नहीं होगा? बताओ। ये एक ऐसा आयत है जिसको लेटा दिया गया है नीचे जमीन पर, ऐसे मान के चलो। ठीक है, ये आयत ऐसे धक्का दे दिया, नीचे गिरा हुआ है जमीन पर ये आयत, जिसकी लंबाई क्या है? 1.5 मीटर, चौड़ाई क्या है? 1.25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी नीचे का क्षेत्रफल क्या हुआ? एल गुणा बी। बताओ, ये समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों ओर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। चारों ओर के क्षेत्रफल के लिए हम क्या यूज करेंगे? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू बी। ये बात अगर आपको क्लियर है तो भाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 L प्लस बी गुणा एच, और प्लस है तो प्लस एल गुणा बी। अब आपको एल बी और एच की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो एल कितना है? अब देखो एक चीज, और ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलूंगा मैं पहले। ये तीनों एक जैसे होने चाहिए ना। ये दोनों तो ठीक है मीटर में, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से भाग। तो 65 को 100 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, ये सबको समझ आया? जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 65 को 100 से भाग करोगे तो नीचे 2 अंकों के आगे चला जाएगा, यानी 0.65 हो गया। तो हमारे पास लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 1.5। तो यहां पर रख दो 2 गुणा लंबाई है 1.5 प्लस बी चौड़ाई है 1.25 गुणा एच 0.65 प्लस एल गुणा बी 1.5 एल है गुणा बी कितना है? 1.25। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या आएगा? दो ऐसे का ऐसे ही। 1.5 प्लस 1.25 कितने होते हैं? 1.5 प्लस 1.25 तो कितने होंगे? 5.7.2। 2.75 गुणा 0.65 प्लस 1.5 की 1.25 में गुणा कर दो। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2 3, तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो दो की इसमें गुणा हो रही है, 2 गुणा 2.75 गुणा 0.65 प्लस 1.875। इनकी गुणा कर लेते हैं, पहले दो की गुणा कर लो। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा 0.65 प्लस 1.875। 5.50 0.65 की गुणा करके देख लो। 500, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 600, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। भाई गुणा करनी तो आपको आती है ना सभी को दशमलव संख्याओं की। 0 5 7 3 और 2 5 3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.575। तो इनको गुणा करके क्या आया? 3.575 प्लस 1.875। इनको जोड़ दो तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 1 5।
5.450 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्षेत्रफल। ये आपका क्या आया? पूरा क्षेत्रफल। सभी को समझ आया मैंने कैसे निकाला है क्षेत्रफल? बताओ, कोई डाउट है तो? क्षेत्रफल कैसे निकाला है सबको क्लियर हुआ या नहीं? आप यस नो कुछ तो बोला करो यार, मतलब हद हो रही है। यस नो कुछ तो बोलो, मुझे पता तो चलना चाहिए। ठीक है, शीट का क्षेत्रफल मतलब शीट को जो ये डब्बा है ऊपर से खुला रखना है, तो खुला रखोगे ऊपर से तो क्षेत्रफल क्या होगा? ऊपर तो कुछ होगा नहीं, तो क्षेत्रफल क्या होगा? चार ओर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। तो मैंने यही लिखा है, शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? चार ओर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। रिपीट ही कर रहा हूँ, चारों ओर का क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे एक आयत बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी गुणा एच प्लस प्लस एल गुणा बी। ठीक है, दो ऐसे का ऐसे, एल की जगह 1.5 प्लस प्लस बी की जगह 1.25 गुणा गुणा एच की जगह 0.65 प्लस प्लस एल की जगह 1.5 और बी की जगह 1.25। ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एल बी और एच, वही मैंने उठाकर यहां पर रख दिए। फिर इनको जोड़ोगे 1.5 और 1.25 को, तो 2.75 आया, गुणा 0.65 प्लस प्लस इनकी गुणा करोगे तो 1.875। अब 2 की 2.75 में गुणा होगी, गुणा 0.65 प्लस 1.875। इनकी गुणा करोगे तीनों की आपस में तो आपको मिल जाएगा 3.575 प्लस प्लस 1.875, और इनको जोड़ दोगे तो 5.450। अब गुणा भाग करना मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था, याद करो। दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे होती है, दशमलव संख्याओं की भाग कैसे होती है, दशमलव कैसे हटता है, याद आया कुछ पहला चैप्टर? अगर आप लोग पहले चैप्टर में क्लास में थे तो याद होगा पक्का, फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ी थी। किसी को इन कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है क्या, कैसे की मैंने? बताओ जल्दी, समझ आ गया फर्स्ट पार्ट इसका? यस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 5.450 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल होगा उस शीट का। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में बोला गया है शीट का मूल्य बताना है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था खर्च, मूल्य का या खर्च का जो भी है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? मैंने ये बताया था मूल्य हो सकता है या खर्च, कुछ भी हो, मूल्य बराबर प्रति मात्रक स्क्वायर। अब यहां पर मीटर की बात हो रही है तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? 20 रुपए। 20 रुपये। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 20 गुणा क्षेत्रफल कितना आया था? अभी मैंने निकाला हुआ है क्षेत्रफल, ये रहा 5.45। तो 20 गुणा 5.45, इसकी गुणा कर दो। 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 10 90। 20 पंजे 100 और 9 109। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2, तो यहाँ भी 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया, तो कितना मूल्य आया? 109 रुपीज। ये हमारा आंसर। तो ये था सेकंड पार्ट। तो समझ में आया फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं? ठीक है, चार ओवर का क्षेत्रफल जब निकालना है तो पार्शियल लगा दो, और जो बचा उसको एल इंटू बी से निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम चल रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो पूरे क्वेश्चन का तो आप ले सकते हो, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन ये है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इस कमरे पर 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? कहां कहां सफेदी करनी है? चार दीवार और छत। तो किसका क्षेत्रफल चाहिएगा? चार दीवार और छत। चार दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा पार्श्व से, छत का निकलेगा, जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा। फर्श का क्या होता है? एल इंटू बी, तो छत का भी क्या होगा? एल इंटू बी। तो चार दीवारों का निकालो, उसमें छत का क्षेत्रफल जोड़ दो, तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा
फिर खर्च आपको निकालना है, खर्च का फॉर्मूला आपको पता है। करो सॉल्व जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से, 5 मिनट है आप लोगों के पास, सभी लोग सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की हेल्प से क्षेत्रफल निकालो। सफेदी कहां करानी है? दीवार और छत पर। तो दीवार का और छत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 7.50 की गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1। बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान है। ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर देंगे चैट बॉक्स में। एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, आपको खर्चा निकालना है कि उस पर सफेदी के खर्चे कितने होंगे अगर 4 दीवार और छत पर सफेदी कराई जाए, तो उसका खर्चा क्या होगा। कर रहे हो ना सभी लोग सॉल्व? पहले निकालो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, फिर निकालो छत का क्षेत्रफल, उन दोनों को जोड़ दो तो आपको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल की इससे गुणा कर दो तो आपको कुल खर्चा मिल जाएगा। चलिए 2 मिनट और हैं आपके पास। 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा पार्शियल के फॉर्मूले से, छत का क्षेत्रफल निकलेगा L इंटू बी से। निकाल के जोड़ दो उनको और उसमें 7.50 की गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सब कुछ ही बता दिया अब तो मैंने, अब तो करो। सर हाँ जी, सर मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दिया। संपूर्ण का लगाना ही नहीं है। अगर संपूर्ण का लगा रहे हो तो फिर माइनस करना पड़ेगा आपको नीचे वाला, और अगर पार्शियल का लगा रहे हो तो ऊपर वाला प्लस करना पड़ेगा। संपूर्ण लगाया है ना, उसमें से माइनस कर दो L इंटू बी। ओके सर। अगर पार्शियल लगा रहे हो तो उसमें प्लस होगा L इंटू बी। ठीक है, अगर मान लो आपने संपूर्ण यानी संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल दिया आपने, लेकिन संपूर्ण तो आपको चाहिए ही नहीं, नीचे का हटाना है। संपूर्ण में से नीचे का हटा दो, माइनस कर दो L इंटू बी, नीचे का क्षेत्रफल, तो आपका 4 दीवार और छत का आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, 4 दीवारों का निकाल लो, उसमें ऊपर का जोड़ दो। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, सेम आएगा। पर ये मत करना खाली संपूर्ण निकाल के या खाली पार्शियल निकाल के छोड़ दो। 3000 आंसर आया है वंदना का, 555 आया है मनीष का। ओके, करिए बाकी लोग भी सॉल्व। एक मिनट और है आपके पास। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है। $555 आ रहा है क्या हिमेश? डॉलर का साइन लगा रखा है, डॉलर में ले आएगा आंसर। सॉरी सर। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। एक कमरा है, ठीक है, मान लो ये एक कमरा है इस तरीके से, और इस कमरे की 4 दीवार और छत पर पेंट कराना है, सफेदी करानी है। तो कितने क्षेत्रफल पर सफेदी करा रहे हो वो निकालना पड़ेगा पहले। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो और छत का उसमें जोड़ दो, तो आपके पास पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई हमें दी हुई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है h। लंबाई कितनी दी हुई है देख लेते हैं, 5, 4 और 3 दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, एक बार देख लेते हैं। मीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गई ना, मीटर है। 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ये 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई h। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको 4 दीवार और छत पर सफेदी करने का खर्चा निकालना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ठीक है, या मैं यहां पर लिख सकता हूं सफेदी के लिए क्षेत्रफल लिख सकता हूं मैं यहां पर, सफेदी के लिए। तो सफेदी के लिए जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है? चारों दीवारों पर सफेदी हो रही है और छत पर हो रही है। ये लाइन सबको समझ में आई? सफेदी कहाँ होती है? फर्श पे थोड़ी ना होती है सफेदी। सफेदी दीवार और छत पर होती है। तो सफेदी के लिए क्षेत्रफल कौन सा है? 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा। जितना इस फर्श का होगा, जितना इस फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर छत का होगा। तो फर्श का क्या होता है? L इंटू बी। तो ये भी क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ठीक है, पार्शियल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी गुणा H प्लस एल बी। ठीक है, वैल्यू रख दो। L कितना है? 5 प्लस बी कितना है? 4 गुणा H कितना है? 3 प्लस L कितना है? 5 गुणा बी कितना है? 4। बहुत आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान है भाई, तब भी नहीं किया आप लोगों ने। 2 गुणा 5 प्लस 4 9 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4 20। 2 ने 18, 18 दिया 54। 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74, 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ चुका है हमारा। इतने क्षेत्रफल पर सफेदी होगी। ये सबको क्लियर है? रुपीज में होगा आंसर इसका। मनीष बताओ, ये आया था सभी का? जिन्होंने भी सॉल्व किया है यहां तक समझ आया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल आया 74 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? खर्चा, व्यय निकालना है। तो कुल व्यय का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। कुल व्यय क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर व्यय, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना है? 7.5 रुपए है इसमें, गुणा क्षेत्रफल कितना आया था? 74। इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 7.50 की 74 में गुणा करेंगे। 400, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। 700, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। तो 0 0 5, 3 और 2 5 5, 1 2 2 अंकों से पहले दशमलव है तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ गया। तो ये कितना आया? 555 रुपए। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान था। उनके लिए आसान था जिन्हें पार्शियल और संपूर्ण का
खेल पता है, मैंने कहा था क्लास में शुरू में ही कि जिन्होंने वो सीख लिया क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। बताओ कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। मैंने क्या निकाला पहले, सर क्षेत्रफल। हाँ बोलो। सर अगर कुल वह दी जा रही हो और प्रति मीटर स्क्वायर वह भी दी जा रही हो तो सर तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कुल सर दिया जैसे हो, किसी क्वेश्चन में कुल वह दे रखी है और प्रति मीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालना हो तो कुल वह से प्रति मीटर स्क्वायर से कुल वह काट कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो, फॉर्मूले में रख के सीधा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है क्षेत्रफल निकालना, तो आपको क्षेत्रफल हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद ही आप कुल व्यय निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आया? कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसको कर सकते हैं आप लोग। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर अब जो अभी पूछा था ना आपने, किसने पूछा था अभी क्वेश्चन, यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हो, यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, करो सॉल्व इसको। इसमें देखो आपको प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और लागत दी हुई है, क्षेत्रफल निकाल लो यहां से। हाँ मनीषा अच्छा आपने पूछा था, तो यहां से क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा? वो यहाँ पर लिखा गया है चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है ये, तो क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा? चारों दीवारों का। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है, परिमाप आपके पास है, ऊंचाई आपको निकालनी है। करिए सॉल्व, कैसे करेंगे? आपके पास 5 मिनट है, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l+b गुणा 2 × l+b, ये आयत का परिमाप होता है। ठीक है, एक हॉल है जो कि कैसा है? आयताकार है। आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं यहां पर हॉल वगैरह बना दूं। एक हॉल है जिसका जो फर्श है वो आयताकार है। इस तरीके से मान लो ये हॉल हो गया एक। इसका जो फर्श है यानी ये वाला हिस्सा, ये आयताकार है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, और इसका परिमाप हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये फर्श हो गया इस हॉल का। तो देखो, कर रहे हो क्या अभी या बताऊं मैं? सर कर रहे हैं। चलो कर लो, 2 मिनट और हैं आपके पास, कर लो फिर मैं बता दूंगा। 6 मीटर, वेरी गुड मनीष। एक आयत का परिमाप क्या होता है? अगर मैं यहां पर एक आयत बनाऊं इस तरीके से, मान लो ये एक आयत है, जिसकी लंबाई l है, जिसकी लंबाई क्या है? l है, चौड़ाई b है। तो आयत की अगर लंबाई l है तो इसकी सामने वाली भुजा भी l हो गई, इसकी सामने वाली भुजा भी b हो गई। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी l + b + l + b, l + b + l + b। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना है इसका? l + l क्या हुआ? 2l, + b + b क्या हुआ? 2b।
ठीक है, 2 यहां से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, L प्लस बी। ये होता है आयत का परिमाप। यस, वेरी गुड 6 मीटर। ये सबको क्लियर हुआ, आयत का परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी। ठीक है, अब ये जो फर्श है ये भी तो एक आयताकार है। अगर इसकी लंबाई में L मान लो, अगर इसकी लंबाई में L मान लो, यहां पर ये चौड़ाई हो गई B और ये ऊंचाई हो गई H। तो L जो है इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है, H इसकी ऊंचाई है। तो इसका परिमाप क्या होगा, फर्श का परिमाप क्या होगा बताओ, फर्श का परिमाप क्या होगा। फर्श क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है ना ये जो फर्श है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार आकृति है इसकी। तो इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा इसका, 2L प्लस बी होगा ना। अरे अभी तो बताया, ये लिखा तो है यहाँ। आयत का परिमाप क्या होता है, अगर लंबाई चौड़ाई L और B है तो 2L प्लस बी होता है ना। तो इसका भी परिमाप क्या होगा, 2L प्लस बी। इस फर्श का परिमाप क्या होगा, 2L प्लस बी। और वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है परिमाप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है परिमाप, 250 मीटर। तो 2L प्लस बी बराबर क्या है, 250 मीटर। ये सबको क्लियर हुआ, 2L प्लस बी क्या है, 250 मीटर। हाँ वही बात है, अब आपको क्योंकि पता है चीजें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे सबको बताना है ना, इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सबको समझ आया भाई, बताओ। परिमाप 250 मीटर, परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी, वो कितना है, 250 मीटर। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि कुल खर्चा बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। तो कुल खर्चा कितना है, 15,000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुल कितना खर्चा हुआ है, 15,000। तो कुल खर्च की जगह क्या आ गया, 15,000 बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, 10 रुपए। ये देखो ना, 10 रुपए है ना, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल मुझे चाहिए। तो यहां से क्षेत्रफल कितना आया, 10 नीचे चला जाएगा तो क्षेत्रफल कितना आया, 15,000 बटे 10। 0 से 0 कट गया, 1500 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, चारों दीवारों पर पेंट करने का, मतलब जिन 4 दीवारों पर पेंट हुआ है उसका क्षेत्रफल। पेंट कहाँ हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 4 दीवार पर पेंट हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल में किसका होगा, 4 दीवारों का। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या आया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या आया, 1500 मीटर स्क्वायर। और 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना आया, 1500 मीटर स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी गुणा H बराबर 1500। अब 2L प्लस बी का मान क्या है, ये देखो 2L प्लस बी का मान है 250। तो इसकी जगह क्या रख दिया, 250 गुणा H बराबर 1500। और H बराबर क्या होगा, 1500 बटे 250। 0 से 0 कट गया तो 150 बटे 25, और 25 छिक्का होते हैं 150। तो H बराबर कितना आया, 6 मीटर। ये हमारा आंसर। बताओ भाई, कहानी समझ आई है, क्या है ये कहानी समझ आई सभी को, क्या थी, कोई डाउट है तो पूछ लो। सीधा मत मनीष, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा मत करना, पूरा प्रॉपर जैसे ये मैंने किया है ना ऐसे करना। यहाँ तो आप कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा नंबर का आएगा, 3 या 4 नंबर का। तो वहां पर अगर पूरे नंबर अगर लेने हैं तो पूरा स्टेप वाइज चलना है आपको, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट किसी को। चलो, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।